नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर चला है, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसमें 16 जुलाई 2021 आज यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। और स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो उनको याद थे कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैथ, जीके, इंग्लिश और फिजिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दोस्तों, पेपर के अगर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आसान रह रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल। आज की अगर शिफ्ट की बात करें तो जो फिजिक्स का पेपर है उसमें 7-8 न्यूमेरिकल आए हैं और बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थ्योरेटिकल भी हैं, न्यूमेरिकल टाइप में भी हैं। मैथ के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मतलब डिफ़िकल्ट लेवल के बोल सकते हैं, मतलब कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। पेपर तो आसान, क्वेश्चन आसान थे। तो दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं एयरफोर्स की कट ऑफ क्या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, उसको तो मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन आप लोग पहले पेपर को देख लीजिए। और अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA की तैयारी कर रहे हैं, MR की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी की सभी अपडेट, क्लास, PDF प्रोवाइड सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाए। यहाँ पर एयरफोर्स की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं, पेपर का लेवल क्या है। तो दोस्तों, पहला सवाल है जो कि स्टूडेंट्स ने भेजा है, क्या है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1476 में सैयद वंश का शासक बना और ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है नीरद सी चौधरी, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं। तो सेरेना विलियम्स का संबंध है टेनिस खेल से। चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल देता हूँ, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी आपने नाम सुना होगा, कोनेरू हम्पी का किस खेल से संबंधित हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपसे किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, कोनेरू हम्पी से रिलेटेड किस खेल से संबंधित है ये बताइएगा। आप बताइएगा राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं। चलिए ये भी बताइएगा नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं। और ये भी बताना है आपको अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित हैं। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। बात चल रही है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको USSR यानी कि संयुक्त सोवियत संघ रूस से लिया गया था। तो DPSP आयरलैंड, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका और मौलिक कर्तव्य USSR सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। तो ये भी आपसे किसी न किसी में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.025 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए लेंस की क्षमता की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है 100/f, और ये किस में होता है सेंटीमीटर में, और ये होता है 1/f, और ये होता है मीटर में। तो हम बात करें पावर की बात करें तो कितना होगा 1/0.025, यही तो होगा। डायोप्टर पावर लेंस की क्षमता होती है। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो बढ़ेगा 1 2 3, तो 25 को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 25 चौके 100 यानी कि 40। कितना आया 40 डायोप्टर इस सवाल का सही जवाब है। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी 40 डायोप्टर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और ये किस नदी के सहारे बसा हुआ है। तो नदी है सीन नदी। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क सिटी किस न्यूयॉर्क किसके किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। कहाँ पर, हडसन नदी। आपसे पूछ सकता है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख पाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है योहेड ससाकावा। 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेड ससाकावा को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए आप बताइएगा 4 फरवरी को कौन सा मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे। आप लोगों को बताना है 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। देखिए जो पोमोलॉजी होती है POMOLOGY पोमोलॉजी के अंदर फलों के अध्ययन को किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी संबंधित है तो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी। आपसे पूछ सकता है विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर। क्या? अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर। तो साइटोलॉजी, पोमोलॉजी। आपसे पूछ सकता है सिस्मोग्राफ, एक पेपर में पूछा भी गया है, सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का चयन करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन है? देखिए लोकपाल के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब मछलियों का जो यकृत तेल होता है, लीवर ऑयल होता है, उसमें किसकी प्रचुरता ज़्यादा होती है? विटामिन डी की प्रचुरता ज़्यादा होती है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। इसके कारण जो बीमारी होती है विटामिन डी के कारण, वो होती है रिकेट्स नामक रोग, यानी गलासोत की जो बीमारी होती है वही होती है विटामिन डी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है। मान लीजिए A और B का अनुपात कितना है? 3:2 है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 3:2। इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अगर यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो आपसे पूछ रहा है छोटे व्यक्ति की आयु। छोटा व्यक्ति कितना है? 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 दूनी 10। छोटे व्यक्ति की आयु होगी 10 वर्ष। क्या होगी? 10 वर्ष। यही आपसे पूछा गया था। बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्या है? 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? 18 पंजे 90 होगा। एक संख्या निकाल देने पर संख्या बचेंगी 4। शेष संख्याओं का औसत 16 है। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 16 चौके 64। निकाली गई संख्या क्या होगी? तो 90 में से 64 को घटा दीजिए। 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2, यानी कि 26। जो निकाली गई संख्या है वो क्या है दोस्तों? 26 है निकाली गई संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अगर एक पंक्ति बना दें और इधर से सुनीता का स्थान 11th है और इधर से भी 11th है, यानी कि सुनीता को कितनी बार काउंट किया जा रहा है? 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो 11 + 11 टोटल हुआ, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से सुनीता को 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो कितना आएगा? 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया तो 21, और 21 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से कितनी % की हानि होती है? 10% की हानि होती है। चलिए इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर। एक सवाल हम हर वीडियो के अंदर छोड़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर 800 रुपये अंकित हैं। यदि इसे 12% की कमी पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो 800 रुपये अंकित हैं, 800 का 12% कम कर दीजिए आप, तो 12/100, 0 0 0 0। तो 800
माइनस 12 अट्ठे 96, तो कितना होगा 704 होगा। क्या होगा 704। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस 704 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में, कब 1913 में भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब नोबेल पुरस्कार सॉरी जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी 3:5 के अनुपात में है, बी सी 7:9 के अनुपात में, सी ए का अनुपात पूछा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो कितना होगा 3:5 और ये होगा 7:9। 5 को आगे बढ़ाएंगे, इधर 7 को आगे बढ़ाएंगे तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 5 नंबे 45। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सी ए का अनुपात, सी अनुपात ए, यानी कि 45:35। अगर कैंसिल आउट 5 से करेंगे तो 5 नंबे 45, 5 सत्ते 35, तो 9:7 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अधिनियम से बनी थी और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1935 में जब इसकी स्थापना की गई थी, इस समय इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता के अंदर स्थित था, लेकिन 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो बदलकर मुंबई कर दिया गया। बात करें किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की आयोग की सिफारिश पर। किस पर? यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25 में, यानी कि इस समय जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, मुख्य गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे माना जाता है? इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को माना जाता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो माना जाता है अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जा सकता है। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसे, यानी कि पिता किसे माना जाता है? तो हिकेटियस को माना जाता है। हिप्पोक्रेटस को माना जाता है चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता यानी पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।